आई एम नॉट गुड इनफ। जैसे जैसे पेपर मतलब पास आते जा रहे हैं आपके मन में यही ख्याल बार बार आ रहा है, मुझे पता है। तो सबसे पहले तो इसको यार कट करो। ये ख्याल हमारे मन में नहीं आना चाहिए। हमारे मन में बस यही आना चाहिए, आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे। हम हर दिन जो है वो कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश हमारी लगातार रहेगी, जारी रहेगी, जब तक हमें CUET के अंदर एक अच्छा कॉलेज या अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलती। और ये आपको बार बार अपने मन को समझाना है, कुछ नहीं ज़्यादा सोचना। आपको ये सोचना है कि कल मैंने इतना पढ़ा था, आज मैंने इतना पढ़ा, इसके ज़्यादा बाकी और कुछ नहीं सोचना। बाकी इस पर मैंने एक पूरी डिटेल में वीडियो बनाई थी आपकी मोटिवेशन के लिए, ताकि आपके बच्चों का मोराल जो है वो ऊपर रहे। तो वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का योद्धा सीरीज़ की हमारी नेक्स्ट वीडियो में। कल इंटीग्रेशन की थी, आज हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं, LPP। और आपको पता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग जो बहुत आसान टॉपिक है और बच्चे कई बार इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं कि 12th में इसकी वेटेज बहुत कम थी, बट CUET में इसमें 4 या 5 क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं। मतलब 20 से 25 नंबर का पेपर इस अकेले चैप्टर में आ सकता है और बहुत आसान है। और जिस तरह से मैं आपको करवाने वाला हूँ, आपको पता है मेरे नोट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले आपको z के बारे में पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब ZAX + BY। इसमें z क्या है, जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमल, मतलब ऑप्टिमाइज करना। ये वर्डिंग आपको पता होनी चाहिए कि ये कोई भी MCQ आपको आ सकता है। AX प्लस या x और y क्या है, ये क्या है, नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स। x और y क्या है, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट। ये वर्ड्स को याद रखना और इनको हम क्या बोलते हैं, डिसीजन वेरिएबल्स। तो बेसिकली हमें z को ही मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। अभी के लिए हमें इतना ही सीखना है, CUET के लिए हमें इतना ही सीखना है। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, हम लीनियर इनइक्वालिटीज को ग्राफ से सॉल्व करेंगे तो हमें ग्राफिकल थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। जैसा कि मैंने यहाँ पर बच्चे लिखा है, 3x + 6y > 12। यहाँ पर ध्यान रखना, > 12 लिखा है। तो सबसे पहले देखो, इसको ऐसे लिखो, 3x + 6y = 12। तो यहाँ x को 0 फिल किया तो y2 आया, y को 0 किया तो x4 आया। तो मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जो नोट करने वाली हैं, मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। सबसे पहली बात मैंने लिखी है कि यहाँ पर एक सॉलिड लाइन बन रही है। ये क्यों बन रही है, क्योंकि यहाँ पर > का साइन है। ठीक है, सॉलिड लाइन बनेगी। दूसरी बात, अगर हमें शेडिंग देखनी हो तो कैसे शेडिंग चेक करते हैं, हम यहाँ पर इसमें 0 0 फिल करेंगे। अगर 0 से बड़ा, देखो यहाँ पर फॉल्स है, 0 12 से बड़ा नहीं हो सकता, तो फॉल्स है। फॉल्स का मतलब क्या है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो हम अवे फ्रॉम ओरिजिन जो है वो शेड कर देंगे। अब इसके पीछे की जो कहानी है कि ये क्यों होता है ऐसा, वो अब हमारा वन शॉट देख सकते हो। अभी के लिए इतना याद रखना कि फॉल्स है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब सेम लाइन ली है, 3x + 6y। यहां पर मैंने सिर्फ लेस देन का साइन डाला है, ठीक है, इक्वल टू का साइन नहीं डाला। तो सेम यहां पर इसको जब ड्रॉ करेंगे ऐसे ही बनेगी, बट ध्यान रखना यहां मैंने क्या लाइन बनाई है, डॉटेड लाइन। कौन सी लाइन बनाई है, डॉटेड लाइन। ये क्यों बनी है, यहाँ पर लेस देन या ग्रेटर देन का साइन है। अब यहाँ पर भी हमें 0 0 फिल करना है और यहाँ पर कितना आया, 0 लेस देन 12। तो ये ट्रू है। अगर ट्रू है तो टुवर्ड, नीचे को शेड कर, टुवर्ड्स ओरिजिन जो है वो शेड करेंगे, ये याद रखना। T मतलब ट्रू, मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक स्पेशल केस डिस्कस किया है। नॉर्मली कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा है x - y > 0। अब इस केस में क्या होता है, जब हम x को 0 फिल करते हैं y भी 0 आ जाता है। तो अब अपने अकॉर्डिंग x को y 1 फिल करोगे तो y भी 1 आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर ये है, देखो x = y है, तो इसमें ऑब्वियसली बात, जो x की वैल्यू फिल करोगे वही y की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब जब इस लाइन को, पहली बात तो याद रखना, ये लाइन जो है अगर > 0 है, लेस देन = 0 है, ये हमेशा ओरिजिन से पास करती है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला कंसेप्ट जो है, अवे फ्रॉम ओरिजिन टुवर्ड्स ओरिजिन, ये फेल हो जाता है। तो क्या कैसे याद रखेंगे, देखो यहाँ मैंने लिखा भी हुआ, यहाँ पर ये कंसेप्ट ऑफ ट्रू फॉल्स फेल। यहाँ पर जो भी बड़ा होता है हम उसकी तरफ शेड करते हैं। जैसे अगर मैं इसको बनाऊं, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, x > y। तो x जो है y से बड़ा है तो हम x की तरफ जो है वो शेड कर देंगे, बस। तो ये 3 पॉइंट अगर आपने याद रख ली तो आपको ग्राफ में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब उसमें थोड़े से मैं अपनी तरफ से LPP के पॉइंट्स ऐड करूंगा, वो आपको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूं। सब कुछ आपको बेसिक यहाँ देखो, ये पूरी शीट जो है, जो मैंने यहाँ पर बेसिक करवा रहा हूँ, इतने अच्छे नोट्स बनाए हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके फाइल सेक्शन में रैपिड रिवीजन क्लास 12th करके PDF फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हो।
तो यहाँ पर मैंने बताया ग्राफिकल मेथड होता है, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो होता है आपका फिजिबल रीजन, दूसरा होता है आपका इनफिजिबल रीजन। पहले इनफिजिबल रीजन की बात कर लेते हैं कि जैसे मैंने दो लाइंस बनाई, ये इधर को शेड है, ये इधर को शेड है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम क्या बोलेंगे, नो सोल्यूशन। यहां पर क्या है, यहां पर दो तरह के फिजिबल रीजन में दो तरह के सोल्यूशन हो सकते हैं, बाउंडेड, अनबाउंडेड। बाउंडेड आप समझ गए कि जैसे ये दो लाइंस हैं तो ये इस तरह से हमारा जो शेडिंग वाला एरिया है, ये शेडिंग वाला एरिया बाउंडेड है, मतलब बाउंडेड मतलब बंद है। अगर वो बंद है और इन साइड वाले पॉइंट्स को, जैसे ये बी, ये वाला बी, सॉरी बी, ये ए था बी और ये सी, ये सारे क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स हैं। इन्हीं पॉइंट्स पर हमें मैक्सिमम या मिनिमम मिलता है। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि इन्हीं कॉर्नर पॉइंट्स पर आपको क्या मिलता है, ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल मतलब मैक्सिमम या मिनिमम। अब यहां पर दूसरे पॉइंट्स की बात करते हैं तो कई बार आपको ऐसी शेडिंग भी मिल सकती है अनबाउंडेड। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें भी हमें मैक्सिमम या मिनिमम मिल ही जाता है, ये भी हमें क्लियर होता है कि नो सोल्यूशन ही है। इसमें जो है सोल्यूशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से आपने समझना है। और इसके लिए मैंने यहाँ पर माइंड मैप बनाया, और माइंड मैप को आप चाहे वैसे स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो, बट आपको बताइए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने वही बताया कि फिजिबल रीजन अगर आ गया तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू तो डेफिनेटली कॉर्नर पॉइंट्स पर हमें मिलेगी। हमें हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलती है, याद रखोगे। यहाँ पर तो नो सोल्यूशन है ही है। इसकी बात करते हैं, हमें हिंदी में आपके लिए लिखा है, अगर m मैक्सिमम वैल्यू है तो हम अज्यूम करेंगे कि z जो है, मतलब जिसको हमें मैक्सिमम मिनिमम करना है वो m से बड़ा है। और अगर कुछ कॉमन आया तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, अगर कुछ कॉमन नहीं आया तो m ही मैक्सिमम वैल्यू है। मैं एक बार पढ़ के सुना दूं फिर बात करेंगे। अगर स्मॉल m लिखा है, अगर स्मॉल m मिनिमम वैल्यू है, हम अज्यूम करेंगे कि z जो है उससे कम है। अगर कुछ कॉमन आया तो कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है, अगर कुछ कॉमन नहीं आया तो m ही मिनिमम वैल्यू है। तो प्लीज़ इस बात को याद रखोगे। मुझे पता ये ऊपर से निकल गई आपके, तो इसको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिख रखी है। तो ये जस्ट 12th का क्वेश्चन मैंने लिया, तो ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। देखो ये आपका Z लिखा हुआ है, ये कुछ आपकी लाइंस हैं, ठीक है। तो मैंने सबको बना लिया, तो इस तरह से हमारी लाइन बनेगी, ठीक है। अभी के लिए आप इस पिंक लाइन को मत देखो, अभी के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँ, अभी के लिए आप पिंक लाइन को मत देखो। सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स चेक किए। अब देखो मैंने सिर्फ कॉर्नर पॉइंट चेक किए, तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से आए, एक तो 6 0 आया, 0,5 आया, 0,3 आया, 1,0 आया, मैंने सारे फिल किए। तो यहाँ पर मिनिमम चेक करना है, तो मैंने देखा सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ पर है, -300 पर। अब ये जो -300 है ये मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। वो कैसे डिसाइड करेंगे, हमने यहाँ पर क्या लिखा था, ये देखो, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो। अगर मान लो -300 मिनिमम वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, z को लिखेंगे कि वो -300 से भी कम है। हम उल्टा सपोज करेंगे कि -300 मिनिमम वैल्यू नहीं है, z की वैल्यू उससे भी कम है। तो अगर कुछ कॉमन आया तो मिनिमम वैल्यू नहीं है। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हमने क्या किया बच्चे, हमने देखो ये z है, ये आपका z है, तो मैंने z को ले लिया कि ये -300 से भी कम है, और मैंने इसको लाइन, मतलब इसकी लाइन जो है ड्रॉ कर ली है। देखो -50x + 20y < -300, ये डॉटेड लाइन बनेगी, तो मैंने बना ली। अब जब ये शेडिंग की तो शेडिंग ये देखो, ये आ गई शेडिंग, ये वाली आई। ये मतलब क्या आ गया, ये कॉमन हिस्सा आ गया। अगर कुछ कॉमन आ गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चे ये है नो मिनिमम वैल्यू, मतलब यहाँ पर मिनिमम वैल्यू नहीं है। अगर बाय चांस ये लाइन कहीं बाहर से निकल जाती, ये z वाली ये बाहर से निकल जाती, कुछ कॉमन नहीं होता किसी भी हिसाब से, तो मैं बोलता कि ये 300 -300 जो है ये मिनिमम वैल्यू है। सेम ही मैक्सिमम के लिए होता है। आई होप मैं अपना पॉइंट जो है वो क्लियर कर पाया हूँ, नहीं तो फिर से आप देख सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपका पॉइंट क्लियर कर दूंगा। ये कुछ काम की बातें हैं, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू एक पॉइंट से ज़्यादा पर हो सकती हैं, ऑब्वियसली बात हो सकती हैं। अब ये बहुत ध्यान से समझना है, अगर मान लो इस पॉइंट पर और बी पॉइंट पर दोनों पर मैक्सिमम वैल्यू है, एक क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो याद रखना इस पूरे लाइन सेगमेंट पर हर जगह पर क्या होगा, मैक्सिमम। सेम अगर इन दोनों पॉइंट्स पर मिनिमम वैल्यू आ रही है तो इस पूरी लाइन सेगमेंट पर हर जगह पर क्या होगी, मिनिमम वैल्यू। तो प्लीज़ इस बात को याद रखोगे। और आई थिंक यहाँ पर हमारा बेसिक खत्म है और हमारे क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट हैं। तो आप बेसिक से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कुछ नहीं है इस चैप्टर में,
कुछ नहीं है इसके बेसिक में, हमें अब क्वेश्चंस का लेवल देखना। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ध्यान से देखो। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, ये कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो x माइनस, देखो जब सबसे पहले x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 लिखो। आपको पता है x को अगर मैं 0 फिल करूंगा तो y कितना आएगा 1। जल्दी जल्दी हमें पॉइंट निकालने हैं। अगर हम y को 0 करेंगे तो x कितना आएगा -1। तो ये पॉइंट्स आ गए इसके। अब सेम उसके बना लो दूसरा इनके भी जल्दी जल्दी से। तो ये कौन सा है, -x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, -x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, -x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। जैसे ही आप x को 0 फिल करोगे y भी 0 आएगा। जैसे ही आप मतलब कि x को -1 फिल करोगे, y को अगर -1 फिल करोगे कितना आएगा, सॉरी y को 1 फिल करोगे तो कितना आएगा, 1 चला गया, 1 ही आएगा, ठीक है, 1 ही आएगा ना। y को अगर 1 फिल करेंगे, यस, ठीक है जी। तो ये आपकी लाइंस है। अब जैसे जल्दी जल्दी से रफ में बनानी है हमें, ठीक है, हमें रफ में बना के चेक ही करना है। तो देखो ये लाइन ऑब्वियस सी बात है, ये वाली लाइन जो है येलो वाली, ये ओरिजिन से पास कर रही है, तो इसको ओरिजिन से पास कर दो, सॉरी, तो इसको ओरिजिन से पास कर दो बच्चे, ये ओरिजिन से पास होगी। अब ये वाली जो लाइन है ऑब्वियस सी बात है, ये 0 का अगर देखो आपको चेक करना हो ना, आप चेक भी कर सकते हो जल्दी जल्दी से। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। देखो x -x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो y की वैल्यू कितनी है x, y की वैल्यू कितनी है x। इसको ना यहाँ पर पुट करना तो कितना आएगा, x माइनस x इज इक्वल टू -0 इज इक्वल टू -1। मतलब ये पॉसिबल नहीं है, तो ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोई नहीं है। ये लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये बनाओ, 0,1 और -1,0, मतलब ये लाइन जो है वो ऐसे बनेगी, ठीक है। अब इनकी शेडिंग का देखो, ये लाइन जो है 0 0 फिल करना, लेस देन -0 जो है लेस देन -1, ये गलत है, ये अवे फ्रॉम ओरिजिन, ये लाइन जो है अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड करेगी यहाँ पर, ठीक है। और ये वाली लाइन जो है, ये देखो ध्यान से, ऑब्वियसली बात है, इसमें मैंने क्या बताया था आपको, इसमें मैंने बताया था कि इसमें ट्रू फॉल्स का कंसेप्ट नहीं लगेगा। इसमें देखो कैसे लगेगा, ये देखो, इसको आप ऐसे लिखोगे -x लेस देन इक्वल टू -y। अब इस माइनस को और कट करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये बात का ध्यान रखोगे आप, ठीक है। तो x जो है वो y से बड़ा है, मतलब x की तरफ हम शेड करेंगे। तो अगर कुछ कॉमन रीजन आया ही नहीं तो मैं क्या बोलूँगा, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। और प्लीज़ एलबीपी को हल्के में मत लेना, इसमें से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ये पहले ही क्वेश्चन आपका 22 का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, द वर्टेक्स ऑफ द कॉमन ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटीज, वर्टेक्स ऑफ द कॉमन ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटीज। सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को लिखो, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अगर हम x को 0 फिल करें y 2 आ रहा है, अगर हम y को 0 करें तो x कितना आ रहा है 1, ठीक है जी। इसको भी यहाँ पर देखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। x को 0 करेंगे तो y -3 आ रहा है, y को 0 करेंगे तो x 3 आ रहा है, ठीक है जी। इसको बना के देखें जल्दी जल्दी से। तो 0,2 x 0 y 2 1,0। तो ये लाइन जो है कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। और ये लाइन जो है 0,-3, 0x y -3 है, 3,0। तो ये लाइन जो है ये अप्रॉक्सीमेटली इस तरह से बनेगी, ठीक है। अगर हमें शेडिंग देखनी हो, ये लाइन जो है ये 0 ग्रेटर देन अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो ये लाइन जो है ये बेसिकली अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड करेगी, ठीक है। अगर हम इस लाइन की बात करें तो ये ट्रू है, टुवर्ड्स ओरिजिन, ये टुवर्ड्स ओरिजिन शेड करेगी। तो ये वाला जो है वर्टेक्स ऑफ द, क्या लिखा है, कॉमन ग्राफ ऑफ द, वर्टेक्स कॉमन ग्राफ, तो ये आ गया जी। ये पॉइंट हमें मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ढूंढना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना बहुत आसान है। तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू देखो, या इसको ऐड ही कर दो। देखो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इनको ऐड करना, 3x इज इक्वल टू 5, ठीक है। x कितना आ गया 5/3। कोई पॉइंट है ऐसा 5/3? यस, 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब x करो, इसको x में फिल कर दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 5/3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 5/3 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। कितना आ गया -4/3। y कितना आ गया -4/3। तो कौन सी ऑप्शन हुई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चेक करो जी। तो इस तरह के इस लेवल के क्वेश्चंस जो हैं ये आपको आने वाले हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
द लीनियर सॉरी इंटरमीडिएट सॉल्यूशंस ऑफ द कॉन्स्ट्रेंट्स मस्ट बी चेक्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग देम बैक इनटू। देखो अब देखा मैंने बोला था ना कि लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको आएंगे, तो क्या पूछा था, इंटरमीडिएट सोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्ट्रेंट मस्ट बी चेक्ड। जो भी हमारे पास जो सोल्यूशंस आए हुए हैं उनको हम कैसे चेक कर सकते हैं, बाय सब्स्टिट्यूटिंग बैक इनटू कॉन्स्ट्रेंट इक्वेशन। कॉन्स्ट्रेंट से निकाले थे वहीं पर वापस से फिल करके हम उसको चेक जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर सही लिखा ना, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रू स्टेटमेंट फॉर द ग्राफ ऑफ इनइक्वेशंस बोथ ग्राफ्स आर डिसजॉइंट्स बोथ डू नॉट कंटेन ओरिजिन बोथ कंटेन पॉइंट 1,1। देखो यहाँ पर 1,1 फिल करके चेक कर लो कितना आ रहा है, 6 और 4 ग्रेटर देन, ये फॉल्स है। 1,1 चेक करना, ये भी 5 लेस देन इक्वल, ये ट्रू आ रहा है, मतलब ये पॉइंट तो नहीं है, ठीक है। बोथ डू नॉट कंटेन ओरिजिन, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो 0 लेस देन इक्वल टू 6 है, तो ये टूवर्ड्स ओरिजिन कर रहा है, तो ये तो ओरिजिन को कंटेन कर रहा है। ये फॉल्स है, ये ओरिजिन को कंटेन नहीं कर रहा। तो या तो नन ऑफ दीज है या बोथ ग्राफ्स आर डिसजॉइंट, दोनों ग्राफ्स जो हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। अब मैं आपको वैसे बताऊं, अगर आप इसको बनाना चाहोगे, देखो इसको बना ही लो, कितना आएगा 3x + 2y = 6। x को 0 किया तो y कितना आएगा 3, ठीक है। और अगर y को 0 किया तो x कितना आएगा 2, ठीक है। इसको भी बना लो, इसको भी बनाओ, 6x + 4y = 20। तो x को अगर 0 करोगे तो y आएगा 5, y को 0 करोगे तो x कितना आएगा 20/6, है ना। तो ये बन गया 2 3 10/3। तो बेसिकली अगर इसको हम ग्राफ पे बनाएं तो ये कुछ ऐसे होगा, 0,3 और 2,0। तो ये लाइन जो है ये कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक। और ये वाली लाइन जो है 0,5 यहाँ पर कहीं पर होगा, 0,5 ये 0,3 है, और 10/3 कितना होगा 3.33, है ना, 3.33 बना। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। और अगर हम शेडिंग की बात करें, ये अवे फ्रॉम शेड कर रहा है, ये टूवर्ड्स ओरिजिन शेड कर रहा है, तो क्या लिखा है, बोथ ग्राफ्स आर डिसजॉइंट। तो यही ऑप्शन हमारी सही है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस तरह से हमें आंसर करने हैं। पेपर में थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे, मुझे आपको समझाना है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ आपके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। अब ये क्वेश्चन ना मैंने पूरा मतलब कि इंक्लूड किया है, जो पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं होता, पूरा बड़ा क्वेश्चन है, मैंने वैसे ही इंक्लूड कर लिया ताकि आपको एक बार पूरा प्रोसीजर समझा दूं, ठीक है। कोई ये जरूरी नहीं है कि ये बड़ा क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जानबूझ के ना x + 2x2 लिखा हुआ है, आप इसको x और y मान लो, x + 2y ≤ 2000, तो इसको ये 2000 लिख लो, ठीक है। x अगर 0 है तो y कितना आएगा 1000 आएगा, और अगर y 0 है तो x कितना आएगा 2000, ठीक है। ये पॉइंट लिख लिया। अब नेक्स्ट लिख लो जी। नेक्स्ट देखो x + y लिख लो = 1500, तो यहाँ पर आएगा 0,1500 और 1500,0। नेक्स्ट ये कितना, इसको y माना है, तो y जो है हमारा क्या है, y = 600, ठीक है। और कुछ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई इन द पॉजिटिव बाउंडेड रीजन, इनमें से कौन से पॉइंट जो है बाउंडेड रीजन में लाई नहीं करते, तो उसके लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे अभी, तो देखो बच्चे, जैसे ही मैं वीडियो शूट कर रहा था तो बीच में ही यहाँ पर हमारे पंजाब में ब्लैकआउट का मैसेज आ गया, तो इसलिए मुझे वीडियो को बीच में ही छोड़ना पड़ा। तो ये वीडियो जो है मैं नेक्स्ट डे शूट कर रहा हूँ, तभी मेरे कपड़े भी चेंज हैं, बट फिर भी हमें इतना दिल नहीं छोड़ना, जैसे तैसे हम मतलब लगे रहेंगे और अपनी तैयारी में लगे रहेंगे। जिस तरह से भी कुछ अपडेट होगा मैं आपको सबसे पहले करूँगा, ठीक है। तो अब देखो हमें ये डायग्राम बना ली। अब x y = 600, ठीक है, y = 600। अब क्योंकि ये 500 है तो 600 जो है अप्रॉक्सीमेटली ऊपर ही बनेगा, ठीक है। ये जस्ट पूरा क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाया ताकि मैं आपको पूरा LBP समझा पाऊँ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आए चाहे ना आए वो अलग बात है। अगर हम इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस की बात करें, क्योंकि हमें शेडिंग भी करनी है, तो भी पहले हमें देखो पहले शेडिंग कर लो। शेडिंग के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो शेडिंग के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जो वाली लाइन है ये क्या है, ट्रू है, तो ग्रीन वाली लाइन ट्रू है, मगर नीचे को शेड कर रही है ये, ठीक है। और ये वाली लाइन ये भी ट्रू है, ये भी नीचे को शेड कर रही है, और ये वाई ये भी नीचे को शेड कर रही है। तो कुल मिला के ये वाला पोर्शन जो है ये शेडिंग वाला है, ठीक है। अब इनमें सारे कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वो निकाल लो। अब आपको पता है ये वाला कॉर्नर पॉइंट तो हमने निकाल लिया, ठीक है, ये भी निकाल लिया,
ये भी हमें पता ही है 0,600 होगा 600 होगा, ये भी पता है, और ये निकाल लो। अब ग्रीन लाइन है, अब ग्रीन लाइन में अगर हम y को 600 फिल करेंगे तो x आएगा 800। ठीक है, अब उन्होंने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई इन द पॉजिटिव बाउंडेड रीजन। तो 1000,0 देखो 0,500 है, 0,500 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, ये लाई कर रहा है। 2,0 यहाँ पर ये भी होगा। 2000,0 ये नहीं होगा। ठीक है, 1000, वो यहाँ पर होगा, ये भी लाइक, मतलब 0, देखा जाए तो 2000,0 ये वाला पॉइंट जो है फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चंस को करना है। आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन ऑफ एन LPP कॉर्नर पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 23 का क्वेश्चन है और ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं आपको करके जाने हैं। ठीक है, तो z = px+, ये आपको आजकल बोर्ड्स में भी काफ़ी आए हुए हैं क्वेश्चन ये। ठीक है, तो px + qy। ठीक, और उन्होंने क्या बोला कि ये सारे क्या हैं, और मैक्सिमम वैल्यू z अगर 15 पर और 0, अगर हम यहाँ पर 15 फिल करें तो कितनी आएगी, 15p + 15q, और ये किसके इक्वल होगी, ये भी मैक्सिमम वैल्यू है 0,20, तो यहाँ पर p × 0 q × 20, तो इस तरह से ये दोनों बराबर होंगी क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू बराबर हों। ठीक है, तो इसको 15p = 5q आ जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, 5 3 तो 3p = q, तो कौन सी ऑप्शन मैच कर, 3p, यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो LPP आसान है, उसको हल्के मत लेना, 4-5 क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे आपके। फॉर द कंस्ट्रेंट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है जो लीनियर ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन ये दिया हुआ है, z दिया हुआ है बच्चे हमें x + y, और हमें क्या दिया हुआ है x + y <= 1। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट्स कैसे कैसे आएंगे, 0,1 और 1,0 यही आएंगे। ठीक है, इसको भी लिख लो, 3x + y > 3। तो यहाँ पर अगर x को 0 फिल करेंगे तो y 3 आ रहा है, और अगर y को 0 करेंगे तो x 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमें मिल गया। तो इसको अगर जल्दी से बना के देखें इसको यहाँ पर, तो 0,1 1,0। ठीक है, 0,1 1,0, तो ये लाइन ऐसे बनेगी। ठीक, 0,1 1,0, मैं तो आपको पूरा बना के दिखा रहा हूँ, आपको मतलब कि पेपर में इतना करने की नीड नहीं है। 0,3 1,0, तो ये लाइन जो है ये कुछ इस तरह से बनेगी, है ना, इस तरह से बनेगी। और अगर हम शेडिंग की बात करें तो ये पहली लाइन जो है ये टुवर्ड्स ओरिजिन नीचे को शेड करेगी, और अगर ब्लू लाइन की बात करें ये अवे फ्रॉम शेड करेगी इस तरह से। ठीक है, तूने क्या पूछा, देयर आर 2 फिजिबल रीजन, देयर इनफाइनाइट फिजिबल, देयर इज नो फिजिबल रीजन, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप ये आप समझ पाए हो। ठीक है जी, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मतलब कि पेपर में आने वाले, और ये क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा ग्राफ के। ठीक है, ग्राफ दिया हुआ है आपको, ये अगर शेडिंग नहीं दिखी तो यहाँ पर शेडिंग की गई है। ठीक है, अगर आपको यहाँ विजिबल नहीं, आपको बता देता हूँ ये शेडिंग पहले से की रखी है उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि कौन सी वैल्यूज जो है इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। अब देखो, अगर हम मैं जानबूझ के सेकेंड ऑप्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ, 3x + 2y, देखो ये लाइन है। अब ये क्या टुवर्ड्स ओरिजिन, मतलब नीचे को शेड कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत होगी ना। अब यहाँ पर देखो ये 3x + 2y नीचे को शेड कर रहा है, ये भी नीचे को शेड कर रहा है, तो बिल्कुल ये भी गलत है। अगर हम इसको देखें, ये अवे फ्रॉम ओरिजिन है, ये भी अवे फ्रॉम ओरिजिन है, तो दोनों अवे कर दिए, तो ये वाला जो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पक्का पेपर में आ सकते हैं। अब ये देखो, ये बिल्कुल मतलब कि वो बोलते हैं ना, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। द पॉइंट्स, देखो यहाँ पर इनक्वालिटी दी हुई है हमें 2x - 3y < 5, तो ये बेसिकली वही कंसेप्ट है ट्रू फॉल्स वाला। ये 0,0 पॉइंट जो है ये रीजन के विद इन लाई करेगा या बाहर लाई करेगा। 0,0 फिल करोगे तो कितना आएगा, ट्रू, मतलब ये क्या बन गया, ट्रू। और अगर ये ट्रू है मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन, मतलब इसकी जो शेडिंग होगी उसमें 0,0 इनसाइड में आएगा, 0 जो है वो इनसाइड आएगा। अगर हम p पॉइंट की बात करें 2, -2, यहाँ पर p यहाँ फिल करो, यहाँ पर 2, ये आपको समझा रहा हूँ, वैसे मुझे इसका आंसर पहले से पता है। कितना आएगा, ये 4, ये कितना बन गया 6, कितना बन गया 10, ये कितना बन गया फॉल्स, मतलब ये पॉइंट जो है अवे फ्रॉम, ये बाहर की तरफ होगा, तो ये
O इनसाइड होगा, P जो है वो आउटसाइड होगा। तो इस तरह से हमें इसका आंसर जो है वो करना है। समझ पा रहे हो क्वेश्चंस को? बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है देखो, समझने वाले हैं, कैलकुलेशन वाले ज़्यादा नहीं है। पॉइंट H, K सेटिस्फाई दी इन इक्वेशन। ये इन इक्वेशन दी हुई है हमें, ax + by ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सारा बेसिक आपको आज ही काम आएगा। तो H, K इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, यानी कि H, K जो भी वैल्यू फिल करेंगे वो हमेशा 4 या 4 से बड़ी है। तो हाफ प्लेन, ये हाफ प्लेन बनेगा रिप्रेजेंट। इसको हाफ प्लेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी हम इन इक्वेशन बनाते हैं सपोज कोई भी, तो वो ऐसे बनती है, या तो ऐसे बनती है, ठीक है, मतलब ये हाफ प्लेन हो गया जो इधर को शेड कर रहा है या इधर को शेड कर रहा है, इसलिए इसको हाफ प्लेन बोलते हैं। आपको डार्क की लैंग्वेज जरूर पता होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है। हाफ प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय द इन इक्वेशन इज हाफ प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट H, K। ऑब्वियस सी बात है, ये H, K पॉइंट को कंटेन करेगा, बट एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन ax + by इज इक्वल टू 4। इसको ध्यान से पढ़ो। हाफ प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट्स H, K एंड द पॉइंट्स ऑन दी ए। देखो ये सारा बेसिक है, बस उसको इंग्लिश भाषा में लिखा गया, इसलिए आपको पढ़ने में मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस लाइन को अगर मुझे ड्रॉ करना है, मान लो सपोज ये एक लाइन है, ठीक है, कुछ भी है, शेडिंग शूडिंग को छोड़ दो एक बार, ये लाइन अगर मुझे बनानी हो तो ऐसे बनेगी, ठीक है। और अगर यही एक और लाइन मैं बनाऊं, बट यहां पर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन सी लिखूं, तो ये लाइन जो है ये कुछ इस तरह से बनेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चे कि डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि इस लाइन पर जो भी पॉइंट्स हैं वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, इससे बड़े सेटिस्फाई होंगे। बट इस लाइन का मतलब क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू का, कि इस लाइन से बड़े तो सेटिस्फाई होंगे ही, बट इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो भी सेटिस्फाई होंगे। तो यहां पर ये क्या लिखा है? हाफ प्लेन कंटेनिंग दी पॉइंट्स H, K जो H, K को कंटेन करे, एंड दी पॉइंट्स जो इस लाइन पर भी पॉइंट्स होंगे उनको, मतलब ये डॉटेड लाइन नहीं, ये फुल लाइन बनेगी, इसलिए ये बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस तरह से आपको आंसर करना बच्चे, इस तरह से। आई होप इसको आप समझ पाए हो, ठीक है। तो ये सारा बेसिक आपका। अब ये देखो मैच दी फॉलोइंग्स आ गए। अब यहाँ पर एक करेक्शन कर दूं, यहाँ पर x है, ठीक है, यहाँ पर x है। अब देखो यहाँ पर हम हमेशा ऑप्शन की तरफ देखते हैं, ध्यान से देखो डी ऑप्शन को, 1 2 3 4। क्या कोई और भी ऑप्शन है? 1 2 3 4 सारी ऑप्शन ही ऐसे हैं। ये देखो, ये ए ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, डी ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, आपको जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं ए ऑप्शन की तरफ देखूँ या डी ऑप्शन, तो दोनों हमें ग्राफ थोड़े बहुत अंदाजा से ग्राफ बनाने पड़ेंगे। तो पहले इसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा है? x + 2y, x + y लेस देन इक्वल टू 2, 3x + y लेस देन इक्वल टू ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 3, द फिजिबल रीजन लाई ऑन। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूँ, इस फर्स्ट पार्ट की बात करूँ, तो x + y लेस देन इक्वल टू 2 है। ये लाइन कैसे बनेगी? 2, 0, 0, 2 से, ठीक है। दूसरी क्या है? 3x + y, ये -3 है, उसको उधर ले जाओ तो ये कितना बनेगा? इस तरह से। ये अगर x को 0 फिल करूँगा y 3 आएगा, और अगर y को 0 करेंगे तो x 1 आएगा, ठीक है। तो अगर इसको मैं बनाऊँ, ठीक है, अगर मैं इसको बना लूँ बच्चे यहाँ पर, तो ये जो लाइन है ये ऐसे बनेगा 0, 2, ठीक है, और ये कितना बनेगा? 2, 0। एक ही मतलब क्वेश्चन निकालें, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। 0, 3 और 1, 0, ठीक है। तो 0, 3, 1, 0 कुछ इस तरह से बनेगा। ये 1, 0 है, ये 0, 3 होगा, ठीक है। उन्होंने क्या पूछा है? अब अगर शेडिंग करनी हो, टुवर्ड्स ओरिजिन ही शेडिंग होगी इसकी, तो क्या पूछा है? द फिजिबल रीजन लाई ऑन अवे फ्रॉम ओरिजिन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो ये तो ट्रू ऑप्शन नहीं लग रही, ये भी नहीं लग रही। अवे फ्रॉम ओरिजिन ये नहीं है, टू वो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट मतलब कि एक आप फोर्थ आंसर है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है बच्चे, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देख लो हमने कितनी आसानी से कर लिया, बट फिर भी बीइंग अ टीचर हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखने एक बार कैसे कैसे हैं, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, इसकी बात करते हैं। x लेस देन 6 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, देन द फिजिबल रीजन लाइज। देखो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत पेपर में आपको आएंगे, ये देखो, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है। उन्होंने क्या बोला कि x लेस देन इक्वल टू 6 है। मान लो ये x इज इक्वल टू 6 है, ठीक है, और y इज इक्वल टू 2। ये मान लो y इज इक्वल टू 2 बाई लाइन है। अब ये x लेस देन 6, y लेस देन 2, तो ये वाला पोर्शन जो है वो शेड होगा, चेक करो। टुवर्ड्स ओरिजिन ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, टुवर्ड्स ओरिजिन। देन द लाइज इन, अब क्या लिखा है? फिजिबल रीजन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ट्रू और फॉल्स। ऑब्वियसली बात है बच्चे, ये ट्रू है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है, ठीक है। अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है? ये मैक्सिमम नंबर ऑफ, ये कॉर्नर लिखा हुआ, कॉर्नर पॉइंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। तो इसको चलो करते हैं नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट, 2x प्लस, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2x + y इज इक्वल टू 80। इसको बनाओ, x को 0 करो तो y 80 आएगा।
अगर y 0 है तो x कितना आएगा 40। ठीक है, दूसरी लाइन भी बना लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। तो 0,50 50,0। ठीक है, तो ये लाइन जो है ये कुछ इस तरह से बनेगी, ये 50 वाली बना लो, 0,80 और 40 ये ऐसे कुछ बनेगी। ठीक है, तो हमें इसे आइडियल लेना होता है, तो ये अगर देखें तो दोनों ट्रू हैं तो ये वाला शेड होगा। तो कितने बनेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, 1 2 3 4, तो 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं जी इसके, सी का 4 ऑप्शन आएगा, सी का 4, यस बिल्कुल सही है। अब ये फिजिबल रीजन, अब ये खुद से आप कर सकते हो, इसका आप देखोगे ना ये फॉल्स है, दोनों फॉल्स हैं, तो हम देखते ही अंदाजा लगा सकते हैं अवे फ्रॉम ओरिजिन है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, अब ये देखो मैंने बताया था ना कि ऐसे क्वेश्चन बहुत से पेपर में आपको आएंगे, इसका ग्राफ बना के देखो। अब देखो अगर मैं x लेस देन इक्वल टू 2 की बात करूं तो ये लाइन जो है कुछ इस तरह से बनेगी, x इज इक्वल टू 2, और अगर मैं बात करूं y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो ये y इज इक्वल टू 2 है। ये लेस देन ये नीचे की तरफ ओरिजिन की तरफ शेड कर रही है, ये अवे की तरफ, तो ये वाला पोर्शन जो है वो शेड होगा। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। देखो ये फर्स्ट, अगर इधर भी शेड कर ही सकते हैं ना इसको हम। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस तरह से हमें क्वेश्चंस का आंसर करना। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ पा रहे हो, आई होप ये क्वेश्चंस आप समझ पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द शेडेड रीजन। अब ये क्वेश्चन बहुत बार ऐसे पेपर में आपको आ सकते हैं। अब ये आपका शेडेड रीजन है, ठीक है, ये आपका शेडेड रीजन है, तो उन्होंने क्या पूछा, द शेडेड रिप्रेजेंटेड बाय, तो मेरे हिसाब से उन्होंने ये पूछा कौन सी इक्वेशंस जो है सेटिस्फाई करेंगी। तो ये तो अवे फ्रॉम ओरिजिन है, ये तो नहीं हो सकता, ये अवे फ्रॉम ये भी है, ये ट्रू हो रहा है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, इन ऑप्शन में कंफ्यूज मत होना। 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 80, मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन, ये भी टूवर्ड्स ओरिजिन, ये यहाँ पर देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कहीं इस पर देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि लेस देन इक्वल टू 0 लिखा है, तो ये मतलब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पेपर में ये ऑप्शन ना हो और चौथी ऑप्शन हो नन ऑफ दीज, मतलब 1 2 3 4, आप मतलब जल्दबाजी में ये ऑप्शन टिक करके आ जाओ कि ये बिल्कुल सही लग रही है, बट यहाँ पर भी आपको चेक करना है, ये x लेस देन इक्वल टू 0 लिखा है, y लेस देन इक्वल टू 0 लिखा है, मतलब इस तरह की बातों का आप ध्यान रखोगे तो ये जो ऑप्शन है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वर्टिसेस ऑफ क्लोज्ड कन्वेक्स पॉलीगन रिप्रेजेंटिंग द फिजिबल रीजन क्लोज। देखो यहाँ से ना एक बात बताऊंगा आपको मैं, ये इसको ना हमेशा कन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं, जितने भी एलपीपी के डायग्राम्स बनते हैं उसको कन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं। आपको आगे जाके क्वेश्चन भी शायद आएगा, कन्वेक्स उसको बोलते हैं जिसमें सभी एंगल जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो 180 से छोटे होते हैं। हमें ज़्यादा बेसिक में नहीं जाना, बट याद रखना कि एलपीपी से हमेशा हमें कॉन्वेक्स पॉलीगन ही मिलते हैं। तो ये z है 5x प्लस 3y, z दिया हुआ है 5x प्लस 3y। उन्होंने क्या पूछा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, तो सारी वैल्यूज़ ही निकालनी है, 0 0 छोड़ ही दो, 3 1 पर निकाल लेते हैं, तो ये कितना बनेगा 15 और 3 कितना बन गया 18, फिर 1 और 3 ये कितना बनेगा 5 प्लस 9 कितना बन गया 14, फिर कितना z 0,2 तो कितना बनेगा 0 प्लस 6, तो 6 आ गया। तो 18 वाला मैक्सिमम है, तो 3,1 उन्होंने मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि 18 उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो ये 22 का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में बच्चे आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमम अंडर लीनियर कंस्ट्रेंट्स। तो ध्यान से पढ़ना, ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज ऐसे क्वेश्चन करके जाना। द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमम, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है और अंडर लीनियर कंस्ट्रेंट वो कहाँ पर होती है, एट द सेंटर ऑफ फिजिबल रीजन, ये गलत है, एट 0 0 ये गलत है, एट एनी वर्टेक्स ऑफ द फिजिबल रीजन, जहाँ भी फिजिबल रीजन का वर्टेक्स है उस पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। देखो हमेशा फिजिबल रीजन पर ही, किसी वर्टेक्स पर ही हमारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्लीज़ इसको ध्यान में रखोगे, ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ अ LPP इज, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ अ LPP इज, क्या होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ए फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज, जिसको हमें ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज का मतलब मैंने वो क्या समझाया था, यस बिल्कुल सही, जिसको हमें मैक्सिमम करना है या मिनिमम करना है। ठीक है जी, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, फिर से मैच दी फॉलोइंग है, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में ज़्यादा आ सकते हैं इस चैप्टर में से। ठीक है, अब देखो बच्चे यहाँ पर भी करेक्शन करने वाली है, यहाँ पर ना 30 है, ठीक है, यहाँ पर 30 है, कुछ मिसप्रिंट था। चलो सबसे पहले लाइंस को बना लेते हैं। 3x प्लस 4y
लेस देन इक्वल टू 60। तो कैसे बनेगा, अगर x को 0 करेंगे तो y 15 आएगा, और अगर y को 0 करेंगे तो x 20 आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट लाइन देखो कैसे बनेगी, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30 है। ठीक है, ये मिसप्रिंट था। x को 0 करेंगे तो y 10 आएगा, और अगर y को 0 करेंगे तो x कितना आएगा 30, 0। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना बहुत ईजी है। तो आप इसको ऐसा करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 90। तो यहाँ पर भी फिल कर लो, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60। ठीक है, ये कट गए जी आपस में, ये कितना आएगा 5y, ये कितना आएगा 30। तो y कितना आ गया 6, y अगर 6 आ गया तो x कितना आएगा 12। ठीक है, x कितना आएगा 12। तो ये जल्दी जल्दी आपको निकालने हैं, तो बना लेते हैं जी यहाँ पर। तो 0,15 20,0, ये लाइन कुछ इस तरह से बनेगी, 0,10 और 10,30, ये कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बनेगी, और ये 12,6 है, और दोनों नीचे को शेड करेंगे तो यहाँ पर ये शेडिंग होगी। ठीक है, अब उन्होंने क्या पूछा है, द कॉर्नर देन वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट। अब आपको पता है ये कॉर्नर पॉइंट कितना है, ये कितना है 0,10, ये कितना है आपको पता, कॉर्नर पॉइंट हमने वो निकाल लिया 12,6, ये कितना है, ये है जी 20,0, ये 0,0, 12,6। जैसे ए का सेकंड आंसर है। अब जैसे ही ए का सेकंड आंसर आया तो मुझे इन दोनों ऑप्शन पे मुझे डाउट हो गया कि इन दोनों में से हमारा आंसर जो है वो आ सकता है। ठीक है, अब देखना आपको मतलब का क्वेश्चन, जैसे ये बहुत आसान लग रहा है मेरे को, y लेस देन इक्वल टू 6 है, y लेस देन इक्वल टू 6 है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, y लेस देन इक्वल टू 6 है, ये इस तरह से होगा, y इज इक्वल टू 6, लेस देन इक्वल टू 6 मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन। ठीक है, अबव दी एंड अबव एक्स एक्सिस द फिजिबल रीजन लाई ऑन। अब ये फिजिबल रीजन जो है ऐसा आएगा अबव एक्स एक्सिस। ठीक है, उन्होंने क्या पूछा है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। यस, ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, तो B1 आ रहा है, तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका आंसर कितना आएगा बच्चे, ए ऑप्शन। फिर भी बाकी क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अब देखो ये LP की प्रॉब्लम है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x प्लस 2y ग्रेटर देन 10, तो ये कॉर्नर पॉइंट, तो ये आप खुद से निकाल सकते हो। ये नॉर्मल प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इस पर सॉल्व करने में नहीं जा रहा। अगर हम इसको देखें तो ये भी एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये भी एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो बड़ी ही आसानी से हम z की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इनको मैं सॉल्व करने में नहीं जा रहा, ये आपको सिंपल क्वेश्चन जो है वो आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये देखो, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको बार बार बोल रहा हूँ, पेपर में आपको आ सकते हैं भाई। डिटरमिन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z हमें दिया हुआ है, देखो z कितना दिया हुआ है 3x प्लस 4y, z कितना दिया हुआ है 3x प्लस 4y। इफ फिजिबल रीजन देखो शेडेड हमें दिया हुआ है। ओके, अगर शेडिंग दिया हुआ है तो आपको ना ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम वैल्यू उन्होंने पूछा था, मैक्सिमम वैल्यू डिटरमिन करनी है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो ये लाइन कौन सी है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 76। आपको ये पॉइंट कॉर्नर पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो अगर मैं इसमें x को 0 फिल करूँगा तो y कितना आएगा, ये कितना आएगा 2 3 6 2 38 आएगा। ठीक है, 38 2 3 6, यस यस, ठीक है। अब हमें ये कॉर्नर पॉइंट्स भी चाहिए, ये तो पता ही है, देखो ये तो हमें पता ही है, ये 0 0, ये भी चाहिए हमें। यहाँ पर ये लाइन जो है ये कौन सा लाइन है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 104। अगर हम यहाँ पर y को 0 करते हैं तो x कितना आएगा 52,0। और ये पॉइंट रहेगा b। अब कॉर्नर पॉइंट, सॉरी b पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 76 है, और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 104 है। ऐसा करो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा 2x प्लस 4y, 2 6 12, 2 7 14, 15 आ गया। तो इनको माइनस कर दो, ये कट गया, माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस के 48। ठीक है जी, y कितना आ गया 16। अगर y 16 है, यहाँ पर फिल करो, 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 104, 2x इज इक्वल टू 94, 88, तो x कितना आ गया 44। तो 44,16 है ये पॉइंट। ठीक है, अब हमें कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए हैं, तो हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो 0,38, ठीक है, तो z 0,38, 5 3 0 आ गया, 4 इंटू 38 कितना होगा, 4 8 32, तो 152 आ गया। दूसरा 44,16, तो हम 3 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, 132 तो 64, ये कितना बन गया 6 9 196,
और कौन सा पॉइंट है 52,0। तो इससे क्या बनेगा 3 2 3 5 15 156। अब देखो जी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आई है, खुद बताओ जी, खुद बताओ जी, मेरे को चेक करने दो। यस हमारी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आई है 196। ठीक है 196 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अगर वो पूछे कौन से पॉइंट पर आई है तो 44,16। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अभी देखो बच्चे ये जो क्वेश्चन है ये CUET 2022 का क्वेश्चन है और बहुत आसान है, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। हमें बेसिकली ये देखना है कि कौन सा इसका कॉर्नर पॉइंट नहीं है। तो अभी ऑप्शन बेस्ड है, आप सभी ऑप्शंस यहाँ पर फिल करके चेक कर सकते हो। जैसे आसान ऑप्शन से चेक करते हैं, इसमें अगर 6 फिल करोगे 24 ही बन रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। 48 बन रहा है, सेटिस्फाई, क्योंकि 48 से छोटा नंबर ही आ रहा है। इसमें फिल कर सकते हो 0 जो है वो छोटा है। देखो अगर देखें 24/7, देखो सबसे आसान ऑप्शन ये है कि x को चेक करो, ये भी 5 या 5 से छोटा है, ये भी, तो ये इसको चेक करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ये जो है ये पॉइंट जो है सबको सेटिस्फाई कर रहा है। इसकी अगर हम बात करें तो ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों को, मतलब तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब बात है जी इन दोनों की, और मैंने चेक करके रखा हुआ है। देखो इसको अगर आप चेक करोगे ना तो इसकी वैल्यू, अगर आप इसमें 24, देखो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, कैसे करना आपको। देखो ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो ये बन गया 72 96। अब इस 24 को 7 को उधर ले जाओ आप, तो ये कितना बन गया 8 168। तो ये भी 168। अब देखो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्लियरली सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी अब चेक करना है, आपको खुद से चेक करना है। बट इस पॉइंट को अगर आप चेक करोगे ना ये सेटिस्फाई नहीं होगा, आप इसी में चेक कर लो। ठीक है, 24/7 4 × 33/7 लेस देन इक्वल टू 24। कितना बना 3 4 12 3 2 6 72 प्लस ये कितना बन गया 132 24 × 7, तो कितना बन गया 204, और ये कितना बना था 168। क्लियरली ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये वाला जो है ये इसका कॉर्नर पॉइंट नहीं। इस तरह से चेक करोगे, ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये एक रीजन है। ठीक है, L > 0, L3 L2, 3 रीजन, मतलब 3 लाइन सॉरी दी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लाइन 1 के बारे में उन्होंने क्या बोला, इसको हटाओ पहले। लाइन 1 के बारे में क्या बोला, लाइन 1 जो है मैं ग्रीन में लिख रहा हूँ। ठीक है, लाइन 1 ये रही। ठीक है, लाइन 1 जो ये है, और यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि लाइन 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 है, मतलब ये नीचे की ओर शेड करेगी, अगर आप समझ पा रहे हो। ठीक है, अगर लाइन 2 की बात करें, लाइन 2 को हम ब्लू में करते हैं, लाइन 2 ये रही, तो ये जो है ये फॉल्स है, अवे फ्रॉम ओरिजिन जो है वो शेड करेगी। ठीक है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो लाइन 3 जो है एग्जैक्टली 0 दी हुई है, यानी कि वो उस पर एग्जैक्टली पॉइंट जो होगा वही सेटिस्फाई उसको करेगा। तो ध्यान से देखो, हम उन्होंने बोला कि डायग्राम शोज द फिजिबल, इसमें फिजिबल रीजन कौन सा होगा। अब ध्यान से देखो L3 ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आपके लिए। ठीक है, L3 = 0। तो अगर हम इन दोनों लाइन्स की बात करें, ब्लू और ग्रीन की, तो इनका जो कॉमन पोर्शन है वो ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है ना बच्चे। ठीक है, इनका जो कॉमन पोर्शन है ये वाला आ रहा है। बट अगर उसी के बीच में ये लाइन 3 है, ध्यान से देखो, उसी के बीच में ये लाइन 3 है, ये देखो। और लाइन 3 में ना ऐसा है कि वो ना तो इनक्वालिटी है, मगर ना उसके ऊपर है ना नीचे है। तो लाइन 3 जो एग्जैक्टली = 0 है, मतलब उस पर जो, उस लाइन पर जो पॉइंट होगा, इतने से एरिया में जो भी पॉइंट होगा वो इसका सोल्यूशन है, मतलब EG। तो लाइन सेगमेंट EG इसका फिजिबल रीजन है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अगर यहाँ पर भी इनक्वालिटी होती तो हो सकता है ये लेस देन इक्वल टू 0 होता, तो मैं इस पोर्शन को, ये भी लेस देन 0, मगर ये वाला पोर्शन मैं शेड कर देता। ठीक है, अगर बाय चांस ये इस तरह से होता कि लाइन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अवे फ्रॉम, तो इस तरह का ये वाला पोर्शन मैं शेड कर देता जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो। बट यहाँ पर दोनों केस नहीं है, = 0 था, तो इसलिए जो लाइन पर पॉइंट है मैंने वही कंसीडर किए हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। अब फिर से यहाँ पर फिजिबल रीजन ऑफ द इन द गिवन फिगर, अब ये फिजिबल रीजन है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो ये फिजिबल रीजन है। ठीक है, अगर ये फिजिबल रीजन है, उन्होंने क्या पूछा है, द मैक्सिमम वैल्यू। बहुत आसान है बच्चे, बहुत आसान है। Z दिया हुआ है आपको, 0,2 फिल कर लो तो कितना आएगा 10।
ठीक है। 3,4 फिल करोगे तो कितना आएगा, 2 3 ज़ा 6, 5 4 ज़ा 20, तो कितना आएगा 26। और अगर आप 7,0 फिल करोगे तो कितना आएगा 14। मैंने क्या पूछा था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट इज 26, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था मेरे अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। CUET 2023 का क्वेश्चन है, ये देखो मैं नहीं करवा रहा, ये CUET 2023 का क्वेश्चन है, और जो मैं खुद से करा रहा हूँ उस क्वेश्चन का लेवल देख लो आप। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कॉर्नर पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये आपकी Z की, क्योंकि F दिया हुआ है यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं, Z होता है वैसे, चलो जो उनकी मर्जी, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम, देखो बेसिकली हमें सारे पॉइंट्स निकालने हैं। 0,2 निकालो पहले, तो कितना आएगा जी 12। 3,0 निकालो जी, ये भी कितना आएगा 12, ठीक है जी। 6,0 निकालो, ये कितना आएगा 24। 6,8 निकालो, ये आएगा जी 24, और 8 6 ज़ा 48, तो 12 72, ठीक है। और 0,5 निकालो, 0,5 कितना आएगा 30, ठीक है। अब इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है सर जी 72, और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, वो है जी ये 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। उन्होंने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में फ़र्क पूछा है, तो 72 में से 12 घटा दो, कितना आएगा 60, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये आपको पेपर में भाई आ सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अटेन्ड एट द पॉइंट्स। बार बार बोल रहा हूँ, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। ऑप्टिमल वैल्यू जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की है वो हमें कहाँ पर मिलती है। ऑप्टिमल वैल्यू का मतलब क्या होता है सर जी, मैक्सिमम या मिनिमम, वो कहाँ पर मिलती है, बाय द इंटरसेक्शन ऑफ, ये भी नहीं है, गिवन एट कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, जो भी कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय इन इक्वेशन सिस्टम एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब यानी कि ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। x + y इज लेस देन इक्वल टू 3 है, यानी कि 0,3 और 3,0 बनेगा, ठीक है। अगर इसको मैं बनाना चाहूँ तो मैं बना देता हूँ, तो 0,3, ठीक है, 0,3 और 3,0 बनेगा, तो y लेस देन इक्वल टू 6, ओके। 6 तो काफ़ी ऊपर बनेगा, है ना, 6 तो काफ़ी ऊपर बनेगा। तो अगर मैं इस पूरी डायग्राम को ही नीचे कर दूँ, तो इसको नीचे ही करना पड़ेगा, ठीक है। 6 जो है वो काफ़ी ऊपर बनेगा, तो 6 यहाँ पर बनेगा। अब इसका अगर शेडिंग पॉइंट देखो तो नीचे को है, इसका भी नीचे को है, तो ये कॉमन जो है वो यही होगा ना, कॉमन जो है वो यही आएगा इसके नीचे, ठीक है। उन्होंने क्या पूछा है, अनबाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अनबाउंडेड तो नहीं है ये, अनबाउंडेड तो ये नहीं है, अनबाउंडेड इन द फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। देखो यहाँ पर ये ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के आगे भी, यहाँ पर नीचे भी जा सकती है। बाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम ये बोल सकते हैं ये बाउंडेड है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो ये ऑप्शन हमारी ऑप्शन से परफेक्टली मैच कर रही है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फिजिबल रीजन ऑफ फॉर एन LPP इज ऑलवेज, मैंने बोला था ना इसका क्वेश्चन आएगा आपको कन्वेक्स पॉलीगन, ये याद रखोगे, ठीक है। मैंने पहले बताया था कन्वेक्स पॉलीगन हमेशा बनता है, इसके मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, जिसमें हर एक इंटीरियर एंगल 180 से कम होता है, ठीक है। कनकेव पॉलीगन कौन सा होता है, जिसमें कम से कम एक एंगल 180 से बड़ा होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये देखो CUET 2023 का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, ठंडे दिमाग से पढ़ना। In a linear programming problem, the constraints are linear in any objective function. Constraints and objective function both are linear. Constraint and linear quadratic, ये तो गलत है, quadratic तो होता ही नहीं इसमें, वही linear है। Only one of the constraint, ये भी गलत है। देखो constraints and objective function both are linear, आपको पता है z क्या होता है 4x + ax + by, और वैसे ही हमारे जो constraints भी होते हैं वो भी linear होते हैं, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब फिर से मैच दी फॉलोइंग आ गया, फिर से मैच दी फॉलोइंग आ गया, ध्यान से देखो कैसे करना है इसको। तो ऑप्शन देखो, फोर्थ सेकंड थर्ड ये चेक कर सकते हैं, फोर्थ सेकंड ये भी चेक कर सकते हैं, 1 2 1 ये थोड़ा छोड़ दो अभी के लिए, तो 1 2 3 4, तो डी ऑप्शन चेक करो जी, बहुत आसान है। z कितना दिया हुआ है x + by, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट, x एंड y आर, x एंड y को क्या बोलते हैं, डिसीजन वेरिएबल्स। आपको मैंने पहले आज सबसे पहले यही देखो, सोच के देखो मेरे नोट्स की क्वालिटी, हमने सबसे पहले यही चीज़ पढ़ी थी और वही आपके बुक्स में, ऐसा नहीं कि बुक क्वेश्चन मैंने बनाया, आपकी ही सो कॉल्ड जो आपको CUET की बेस्ट बुक्स हैं उनमें ये क्वेश्चन है,
तो डिसीजन वेरिएबल्स, तो डी का आंसर सेकंड है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, हमें पहले से ही क्लियर है। फिर बाकी कोशिश करते हैं। नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स विल बी रिटन एज, ये हैं जी आपके नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स, और यही मैंने आपको बताया था। सी का ऑप्शन कितना आ रहा है, सी का ऑप्शन भी कितना आ रहा है 1, ठीक है, यहाँ अच्छे से लिख दो, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इफ़ z इज इक्वल टू दिस, ओके, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। अब देखो ये मतलब देखा जाए तो ये आपको सॉल्व करना है, सिंपल लीनियर प्रॉब्लम है, ये हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये भी है x + 2y <= 6, देखो ये बहुत आसान है। ये लाइन जो है ये कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। x + y अबव द x एक्सिस फिजिबल रीजन विल बी इन द ऑब्वियस बात, फिजिबल रीजन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, तो ए का आंसर 4th होगा। यस, बिल्कुल सही है जी। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन इन इक्वेशन सॉरी हाफ प्लेन। अब ये देखो क्या लिखा है, अब आपको पता है इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा, अगर सपोज ये ऐसे है, ठीक है, सॉरी ये डॉटेड लाइन बनेगी, ठीक है, ये अवे फ्रॉम शेड करेगी इस तरह से। अब देखो हाफ प्लेन दैट कंटेन्स ओरिजिन, ये गलत है, ये ओरिजिन को हाफ ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग दी ओरिजिन, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है जी। तो इस तरह से हमें आंसर करना है। आई होप इसको आप समझ पाए हो। अब देखो बच्चे, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रीजन रिप्रेजेंटेड बाय इनइक्वालिटीज, तो बना के देखना पड़ेगा। तो 2x + y <= 10, अगर x को 0 करेंगे तो y 10 आएगा, ठीक है। और अगर हम मतलब कि y को 0 कर दें तो x कितना आएगा 5। तो पहले तो इसी लाइन को बनाओ यार, ठीक है। तो ये लाइन जो है कुछ इस तरह से 0, 10, 5, 0, कुछ इस तरह से बना लो, 5, 0 और 10, 0, ठीक है। और x <= 6, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर 5 है तो x जो है 6 यहाँ पर कहीं पर होगा, और y = 2, तो ये लाइन जो है ये कुछ इस तरह से बनेगी, सॉरी, ठीक है, y = 2। अब शेडिंग देखनी है, तो ये ट्रू, ये फॉल्स है, ये अवे शेड कर रहा है, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी अवे फ्रॉम शेड करेगा, तो ये वाला हिस्सा शेड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका ये ट्रू है, टुवर्ड्स यहाँ पर शेड कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा फिर, कुछ कॉमन रीजन तो आ ही नहीं रहा, ठीक है। अनबाउंडेड नहीं, पॉलीगन, एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल, नन ऑफ दीज, इसका आंसर कितना आएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कॉमन शेडिंग कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपको हो सकता है वो, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर अच्छे से। अब देखो फिर से मैच दी फॉलोइंग्स आ गए, इनमें से मैच दी फॉलोइंग्स आने के चांसेस बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पर अगर ऑप्शन की तरफ देखें, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड सेकंड, ठीक है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फोर्थ थर्ड, मतलब इन दोनों ऑप्शन में हम जल्दी आंसर मिल सकता है। तो हमें ये पूछा उन्होंने फिजिबल रीजन, ये भी करेक्ट करने वाला यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स आएगा। ओके, अगर हम इसकी बात करें, ये आसान लग रहा है मेरे को। इफ द शेडेड रीजन रिप्रेजेंटेड बाय अबव देन द कॉर्नर पॉइंट्स इंक्लूड द पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स, ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं, देखो कॉर्नर पॉइंट्स में क्या क्या आएगा, सी ए बी, तो ये रहा जी, सी का आंसर 4th है जी, सी का आंसर 4th है, कहाँ पर है 4th, ओके, यहीं से हमारा आंसर आ गया, बहुत जल्दी आंसर आ गया, बहुत जल्दी आंसर आ गया। चलो इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। z हमें ये दिया हुआ है x + by, देन z मैक्सिमम एंड z मिनिमम ऑलवेज फाइंड एट, देखो ये क्वेश्चन पूछा है कि z एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कहाँ पर फाइंड होगी, अब क्या बोलोगे, एट कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है जी। बी का आंसर कितना आएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब ये फिजिबल रीजन आप निकाल लोगे कि ये अनबाउंडेड बनेगा कि ये अनबाउंडेड किस तरह से बनेगा, ये बहुत आसान है, आप खुद से कर सकते हो, ये मैं आपको करवाता हूँ। देखो -x + y, ये वाले ऑप्शन हम करते हैं, -x + y होगी, अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे करोगे, ये दिया हुआ है, तो इसका अगर हम बनाएं, x को 0 करेंगे तो y कितना आएगा 2, ठीक है जी। अगर y को 0 करेंगे तो x कितना आएगा -2, ठीक है जी। तो सेम दूसरी लाइन भी बनाओ, वो दी हुई है x + y <= 2, x को 0 करेंगे तो 2 आएगा, y को 0 करेंगे तो ये, ठीक है जी। तो बनाएं जी इसको, तो देखो x2 0,2, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाइन पहले बना लेते हैं, ये लाइन ऐसे बनेगी और ये लाइन जो है बच्चे वो ऐसे बनेगी, चेक करो ऐसे ही बनेगी ना। अब उन्होंने क्या पूछा है, अबव x एक्सिस फिजिबल रीजन लाई ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ट्रू और फॉल्स। ओके, अब देखो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन है सॉरी, ये ट्रू है,
सॉरी 0 लेस देन इक्वल, ये ट्रू है, ये टूवर्ड्स है, ये नीचे को शेड करेगी, ठीक है, और ये भी ट्रू है, ये भी नीचे को शेड करेगी। अब मुझे सिर्फ ये बात बताओ कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है सिर्फ या सेकंड क्वाड्रेंट है? उन्होंने क्या बोला है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये गलत है तो ये फॉल्स है, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है, डी का आंसर थर्ड, ठीक है। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को करना। आई होप ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताओ कैसा लग रहा है आपको। द CUET कहाँ पर पूछा गया? 2023 में। कुछ क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, जस्ट बड़ी सी स्टेटमेंट है, घबराना मत। द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमिन्ड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट्स, ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये वाला है। उन्होंने पूछा है तो कंपेयर द क्वांटिटी इन कॉलम ए एंड कॉलम बी। ये कॉलम ए है, कॉलम ए में ये वैल्यू लिखी हुई है, कॉलम बी में ये वाली वैल्यू लिखी हुई है, कुछ नहीं है। ऑप्शन देखो, क्वांटिटी ऑफ कॉलम ए इज बड़ी है, क्वांटिटी ऑफ कॉलम बी बड़ी है, ऐसे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहले ऐसा करो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड निकाल लो। जेड ये दिया हुआ तो जेड की वैल्यू निकालो, 0,40 पर निकालो तो कितनी आएगी? यहाँ पर 0,30 कितना आया? 120। 60,20 पर निकालो, यहाँ पर 60 फिल करोगे तो 240 और 3 फिल करोगे तो 60, कितना आएगा? 300 और 60,0 कितना आएगा? 240। अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई? 300। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ पर आप क्या करोगे? 300 लिखो। अब इस ऑप्शन को पढ़ो, ये 350 है। क्वांटिटी इन कॉलम ए इज ग्रेटर, ये गलत है। क्वांटिटी इन कॉलम बी इज ग्रेटर, ये सही लग रहा है, फिर भी चेक कर लो। द टू क्वांटिटीज आर इक्वल, गलत है। तो क्वांटिटी ऑफ कॉलम, यस बिल्कुल सही है जी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो देख लो यार, इस लेवल के क्वेश्चन है, अगर आपको अभी लग रहा है कि ये मुश्किल है तो बाकी बहुत आसान है यार। CUET 2023 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। असर्शन रीजन, असर्शन रीजन के लिए मैं एक ही वर्ड यूज़ करता हूँ हमेशा, ना हम बड़े दर्शन छोटे बच्चे, कुछ नहीं है। दो एक हिसाब से 2 क्वेश्चन है आपके, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ऑप्शंस क्या होती हैं? फिक्स होती हैं। असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। आर जो है, रीजन जो है करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, या असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं बट रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकती हैं बट अल्टीमेटली यही 4 ऑप्शंस आपको आएंगी। तो पहले असर्शन की बात करते हैं। क्या लिखा है? फॉर एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 15x + 20y, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। देन ऑप्टिमल वैल्यूज आर, ऑप्टिमल वैल्यू आप समझते हो मैक्सिमम और मिनिमम। तो अगर हम इस पर 0 0 फिल करेंगे, देखो z 0 0 फिल करो, कितना आंसर आएगा? 0। z 10,0 फिल करोगे तो कितना आएगा? 150। z 0,15 फिल करोगे तो कितना आएगा? 300। और 5,5 फिल करोगे तो कितना आएगा? 15 5 का कितना होता है? 75। और इसको करोगे तो 100, है ना। 15 2 5 20 को 5 से करेंगे 100, तो 175। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हुई? 300। मिनिमम कौन सी हुई? 0। तो ये बिल्कुल सही लिखा गया जी, मैं ऑप्टिमल वैल्यूज यही हैं, ठीक है। द रीजन द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज नोन एज ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ LPP। दिस वैल्यू कैन बी ऑब्टेन्ड एट कॉर्नर पॉइंट। से बिल्कुल ट्रू है और ये उसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए, मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इसका आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलें जी। नेक्स्ट देखो जी, अब ये देखो यहाँ पर डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम बनाई हुई है उन्होंने, तो कुछ दिया हुआ यहाँ पर सब कुछ। क्या पूछा है? वेर असर्शन पूछते हैं। द रीजन OABC इज द फिजिबल रीजन ऑफ द प्रॉब्लम। अब देखो बच्चे, ये 5x + y, अगर हम इसकी बात करें तो ये है लाइन येलो वाली, ठीक है, और ये ट्रू है, मुझे टुवर्ड्स ओरिजिन है। अगर हम दूसरी लाइन की बात करें तो ये है, ये वाली, ठीक है, ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, इसका शेडिंग ऐसे होगी। उन्होंने क्या पूछा है? उन्होंने क्या कि OABC इज द फिजिबल रीजन। ये रहा आपका C पॉइंट, ये रहा आपका B पॉइंट, लिखा ही हुआ है, ये रहा, यस, ये ट्रू है बच्चे, ये ट्रू है। द कॉमन रीजन डिटरमिन्ड बाय ऑल द कंस्ट्रेंट्स इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड फिजिबल। तो कॉमन रीजन यही बिल्कुल ट्रू लिखा है और ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यस, ये बिल्कुल सही है बच्चे, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, लेट द फिजिबल रीजन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इज अनबाउंडेड एंड m। अब ये देखो, फिर से बोल रहा हूँ, मेरे नोट्स की क्वालिटी में फिर से बोल रहा हूँ, अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो एक्सपीरियंस होता है ना वो एक्सपीरियंस ही होता है। कहीं से देख के कॉपी करके पढ़ा देना और अपना जो दिमाग है, मतलब कि जितना हमें, जैसे मेरे को 16-17 साल का एक्सपीरियंस है। अब देखो, मैंने आपको बताया था
कि अगर m में, अगर अनबाउंडेड में अगर m मैक्सिमम वैल्यू है तो हम z को मान लेंगे कि वो मैक्सिमम से ज़्यादा है, और अगर कुछ कॉमन आया तो नो मैक्सिमम वैल्यू, अगर कुछ कॉमन नहीं आया तो m ही मैक्सिमम वैल्यू। लिखवाया था ना आपको, ये वही चीज़ लिखी गई है। m क्या है? मैक्सिमम, छोटा m क्या है? मिनिमम। क्या लिखा हुआ है? m इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इफ द ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय, ये देखो ये z की वैल्यू लिखी हुई है ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन m, हैज़ नो पॉइंट इन कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है विद द फिजिबल रीजन, अदरवाइज z हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आया तो उसका m जो है उसकी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होगी, अदरवाइज z हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू। सही लिखा है, बिल्कुल ट्रू है। अब ये मिनिमम वैल्यू के लिखा हुआ है, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये भी ट्रू है, बट इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, रीजन भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, बट ये दोनों, रीजन जो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, रीजन अपने को एक्सप्लेन कर रहा है, वो अपने को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ये बहुत आसान होते हैं। ये रीजन असर्शन से थोड़ा सा नीचे के लेवल के हैं, मतलब उसमें तो कुछ ऑप्शन फिक्स होती है ना, मतलब ऑप्शन का मतलब उनका आपस में भी कनेक्शन होता है। ये कंप्लीटली फ्री है, इंडिपेंडेंट है। स्टेटमेंट दोनों ट्रू भी हो सकती हैं, दोनों फॉल्स भी हो सकती हैं, ये ट्रू ये फॉल्स, या ये ट्रू ये फॉल्स, कुछ भी हो सकता है। 4 ऑप्शंस आपको आएंगी। स्टेटमेंट 1 क्या है? द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मिनिमाइज्ड सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू मिनिमाइज, और ये कॉन्स्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और ये डायग्राम भी बनी हुई है। ओके, द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज -21। तो यार बहुत आसान है ये तो। z कितना दिया हुआ है? 13x -15y, ठीक है। अब ये कॉर्नर पॉइंट्स है 0,2, कितना आएगा? -30, 3,4, 13 3 39 -60, तो कितना बच्चे आ गया? -21 आ गया, है ना। तो 39 0 यस, और 7,0 पर चेक करो तो ये 91 आएगा। तो मिनिमम वैल्यू तो यही हुई ना। मिनिमम वैल्यू कौन सी हुई? मिनिमम वैल्यू हुई -30। इन्होंने क्या बोला? -21। तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है पहली वाली फॉल्स है। सेकंड की बात करते हैं। द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय कंपेयरिंग वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट ऑल कॉर्नर पॉइंट्स। यस, ये बिल्कुल सही लिखी हुई है। ऑप्टिमल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? कंपेयरिंग द वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन कॉर्नर पॉइंट्स पर। ये हम यही कर रहे थे, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, स्टेटमेंट वाला है, फिजिबल रीजन इज सेट ऑफ पॉइंट्स। फिजिबल रीजन क्या? सेट ऑफ पॉइंट्स होता है विच इज टू सेटिस्फाई ऑल द गिवन कंस्ट्रेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन टू, which satisfy all of the given constraints and objective function टू। बताओ जी, फिजिबल रीजन क्या होता है? सेट ऑफ सेटिस्फाई ऑल द गिवन, जो सभी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करे। यस, फिजिबल रीजन वही होता है। एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन टू, ऑब्वियसली बात है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी उसको सेटिस्फाई करना होता है, तभी हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो है ये हमारी क्या है? ट्रू। स्टेटमेंट 2 क्या दी हुई है? द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेन्ड एट द पॉइंट्स ऑफ एक्स एक्सिस ओनली। ये फॉल्स है सॉरी। तो फॉल्स क्यों है? क्योंकि ऑप्टिमल वैल्यू जो है वो कॉर्नर पॉइंट्स पर हमें मिलती है। नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट CUET 2023 का क्वेश्चन है। देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये इस तरह के क्वेश्चन, मतलब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स दैट satisfy linear constraints and non-negative conditions of a linear programming problem is called its। क्या उसको बोलते हैं? जल्दी जल्दी बताओ। सेट ऑफ वैल्यू ऑफ डिसीजन वेरिएबल दैट सेटिस्फाई लीनियर कॉन्स्टेंट, जो लीनियर कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एंड नॉन नेगेटिव कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिबल सोल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चे? फिजिबल सोल्यूशन। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर फिजिबल सोल्यूशन कैसे आया, ऑप्टिमम क्यों नहीं आया? देखो, फिजिबल का मतलब, देखो ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? जहां पर मैक्सिमम या मिनिमम आती है। आपको दिखाता हूं कोई क्वेश्चन, ये देखो, ये क्वेश्चन है, ये सारे पॉइंट्स आए हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जो लीनियर कॉन्स्टेंट्स और डिसीजन वेरिएबल को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इनमें से ये आपकी वैल्यू है, ये आपकी ऑप्टिमम वैल्यू है, बाकी सभी फिजिबल सोल्यूशंस हैं। मतलब वो उसको सेटिस्फाई तो करते हैं, बट ऑप्टिमम सोल्यूशन कहाँ पर आता है? जहाँ वो इसी एक पॉइंट पर आता है, मतलब किसी एक पॉइंट से ज़्यादा भी आ सकता है, बट यहाँ पर अगर वो सेटिस्फाई की बात कर रहे हैं उसको हम फिजिबल सोल्यूशन बोलते हैं। तो प्लीज़ ये CUET 2023 का क्वेश्चन है, तो प्लीज़ जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान में रखना। जैसे ये वाला, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम मे इन्वॉल्व फाइंडिंग। जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है उसमें क्या फाइंड करते हैं? मैक्सिमम प्रॉफिट, यस। मिनिमम कॉस्ट, यस। मिनिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, यस। ऑल ऑफ द अबव, यस। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये सब कुछ हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, इन एन LPP
इन एन LPP इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ हैज द सेम मैक्सिमम वैल्यू on two corner points of feasible region, then the number of point at which the z maximum occur is infinite. अगर आपको डाउट हो रहा है तो देखो मेरे नोट्स क्या बताया था। हाँ ये रहा, अगर इन दोनों कॉर्नर पॉइंट्स पर A और B पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है तो इस पूरे लाइन सेगमेंट पर हर जगह मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो वही यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर मैंने बस आपको हिंदी में बताया, वहाँ पर भी यही लिखा है कि हर एक पॉइंट पर बच्चे क्या होगा, मतलब अगर यहाँ पर क्या क्वेश्चन, हाँ अगर दो कॉर्नर पॉइंट्स पर मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू आ रही है तो उस पे कितने पॉइंट्स पर मैक्सिमम वैल्यू होगी, इनफाइनाइट, उस लाइन सेगमेंट पर पूरे पर क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू। द लीनियर इनइक्वालिटीज और इक्वेशन और रिस्ट्रिक्शंस ऑन द वेरिएबल्स ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग कॉल्ड आर लीनियर इनइक्वालिटीज और इक्वेशंस और रेस्ट्रिक्शंस ऑन वेरिएबल्स ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। बताओ जी क्या कहते हैं उनको, बताओ जी उनको क्या कहते हैं, आपको पता उनको क्या कहते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स। जो भी उन पर मतलब कि इक्वेशंस पर जो भी मतलब कि रेस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं क्या बोलते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स। द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अटेन्ड, ऑप्टिमल वैल्यू कहाँ पर मिलती है, आपको पता है कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ, आपको पता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम डिसीजन वेरिएबल की टर्म में जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट, द कंडीशन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन 0 आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इनको, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। क्योंकि नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रियल लाइफ प्रॉब्लम में डील करती हैं। मतलब x भी कुछ नंबर ऑफ थिंग्स हो सकता है, y भी नंबर ऑफ थिंग्स हो सकता है, या अमाउंट हो सकती है कुछ भी, वो नेगेटिव में नहीं जा सकती। ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किए हैं, फालतू क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए, जो CUT के लिए बेस्ट हैं वही क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं। और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एन LPP, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन हैज़ टू बी ऑप्टिमाइज, जिसको हमें ऑप्टिमाइज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ लीनियर, अब देखो 22 में क्वेश्चन आया हुआ है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वालिटीज 2x, देखो इसमें बहुत ध्यान से समझना, ये +1 का कंसेप्ट है। इसका आंसर कितना आएगा, देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज हैज सोल्यूशन, देखो दो इनइक्वालिटीज का हमें सोल्यूशन निकालना है, ये हम 11th में सिखाते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन 8। तो ये दो सोल्यूशन है हमारे पास, हमें कौन सा सोल्यूशन रखना है, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। आप देखो, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। अगर आप 2 से बड़ा नंबर कोई सोच लो, जैसे फॉर एग्जांपल 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यस। क्या 3 8 से बड़ा है, नहीं। तो ये 3 जो है, मगर 2 से बड़े जो नंबर है वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे। बट अगर आप 8 से बड़ा नंबर जैसे 9 सोच लो, 9 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यस। 9 क्या 2 से बड़ा है, यस। तो 9 जो है वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये जो वैल्यू है ये हर एक को सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग 8 से बड़ा मतलब 8 से लेके इन्फिनिटी तक, तो ये +1 का कंसेप्ट है। तो ये भी आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, द इनफिजिबिलिटी मीन्स द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स दैट सेटिस्फाई ऑल द कंस्ट्रेंट्स इज। इनफिजिबिलिटी मीन, इनफिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि वहां पर फिजिबल रीजन नहीं आया। द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल दैट सेटिस्फाई ऑल द कंस्ट्रेंट इज 0। कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा बच्चे, कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। इनफिजिबिलिटी में तो नंबर ऑफ सोल्यूशन होते ही नहीं है, तो 0। ठीक है जी, तो इस तरह पर यहाँ पर हमारी वीडियो जो है वो खत्म है। और फिर से मैं स्टार्टिंग में लेके चलूँ तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ बच्चे, लास्ट डे रह गए, इससे पहले मैं आपके लिए मोटिवेशन की वीडियो भी लेके आया हूँ। आज सुबह ही मैंने डाली थी, आई एम नॉट, ये कभी नहीं सोचना कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम इम्प्रूविंग डे बाय डे या एवरी डे। हम डेली इंप्रूव कर रहे हैं और हमें बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना। हमें छोटे छोटे अपने एफर्ट्स जो हैं, जिस तरह से पढ़ रहे हो आप, मतलब उसको पढ़ते जाओ, डेली इंप्रूव करने की कोशिश करो, पॉजिटिव रहो। सबसे पहले तो पॉजिटिव रहोगे तो अपना 100% दोगे, अगर पॉजिटिव नहीं रहोगे बच्चे अपना 100% नहीं दे सकते। तो इसलिए पॉजिटिव रहो, अपना पूरा जोर लगा दो यार। सिलेक्शन होगा नहीं होगा मेरे को नहीं पता, बट आपके अंदर ना रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि काश मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता, तो वो रिग्रेट नहीं हमें करना।
इसलिए अपना पूरा जोर लगा दो। इस बार हम CUET में एक बहुत अच्छा कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो है वो लेने वाले हैं और अपना मनपसंद कोर्स जो है वो वहाँ से करने वाले हैं। इसी तरह से लगे रहो, मेहनत करते रहो बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।